क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक क्लास में, आज की क्लास के अलावा आपको और कोई क्लास कहीं पे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मेरी, कहीं पे भी कोई क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट वन क्लास एंड दैट्स इट। एक क्लास और आपका काम खत्म, फिनिश। ठीक, चलो वेरी गुड। तो जल्दी से पहले, अरे वाह, स्वप्न नाम तो लगा के गई है, बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने। हमें लगा था कि अभी 10 मिनट तक तो ये बफरिंग ही चलेगी लेक्चर की। वेरी गुड। तो 10:17, 6 बजे हमारा एसपी बख्शी पे आप सबका स्वागत है। और ये क्लास जो है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम बरखा चैनल पे। लेक्चर ओवर होगा, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी। मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल, ये रहा टेलीग्राम का नाम। ठीक, चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग डायरेक्टली शुरू करते हैं, ज्यादा बातचीत में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। क्वेश्चन टैग से आप लोग समझते क्या हो, पहले मुझे ये बताओ। एक क्लास में गारंटी दे रही हूं, चैलेंज दे रही हूं, इस क्लास के अलावा और कोई क्लास कहीं पे किसी किताब को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन टैग का हर सवाल आप लोग सही करोगे, बस फोकस से करना इस सेशन को। क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग को हम बोलते क्या है, पहले तो ये बताइए, बिल्कुल बिंदास तरीके से बताओ। क्विक। क्या यार, ये लैब के स्टूडेंट्स हैं, इतने थकेले कब से हो गए यार आप लोग? एनर्जी कहाँ गई? मतलब ऐसा तो नहीं देखना पड़ेगा किसी और चैनल पे तो नहीं आ गई हूं मैं? और स्पीड में क्वेश्चन टैग क्या है बताओ। क्वेश्चन टैग क्या होता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा और सेंटेंस के एंड में जो छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। कितनी शुद्ध देसी तरीके से समझाया। एक लंबा सा सेंटेंस और लंबे से सेंटेंस के पीछे जो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होता है ना, उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। दैट्स इट। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन के एंड में, सेंटेंस के एंड में जो छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे कि यहां पे लिखा है राम वर्क्स हार्ड। सेंटेंस है, हम लोग पूछते हैं अरे तुम वहां गए थे? नहीं गए थे क्या? नहीं गए थे क्या? तो ये जो क्वेश्चन होता है ना छोटा सा एंड में, उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। राम वर्क्स हार्ड, छोटा सा क्वेश्चन आ गया, डजंट ही, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। ही इज नॉट कमिंग, इज ही, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं और इन तीनों सेंटेंसेस को करो, बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और इसके बाद अगर आपने ये बता लिया तो 30 से 40% कॉन्सेप्ट आपको इसी स्लाइड के बाद पता चल जाएगा। बताओ क्या होगा इसमें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बताइए क्या है ये। वेरी गुड। कुछ लोगों ने बोला है ये सही है, कुछ लोगों ने बोला है ये सही है। इन तीनों में से सिर्फ एक सेंटेंस सही है, राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। सिर्फ आपका ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। सिर्फ आपका सेंटेंस नंबर 2 सही है और बाकी दोनों गलत हैं। फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत हैं। अब देखो इसमें से हमने 2 चीजें क्या सीखी हैं। एक स्लाइड पे हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टैग में जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो क्वेश्चन टैग का नेचर है वो हमेशा ऑपोजिट होता है। नेचर हमेशा ऑपोजिट होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर जो सेंटेंस आपको दिया है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये सेंटेंस जो आपको दिया है ये नेगेटिव हुआ तो आपका जो छोटा सा क्वेश्चन बाद में पूछा गया है ये पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा चलता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव। इट इज टोटली ऑपोजिट। सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इसी वजह से यहाँ पे क्या देखो, देख लो, राम वर्क्स हार्ड। अब ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इस वजह से क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ, डजंट ही। नेचर क्वेश्चन टैग का हमेशा ऑपोजिट होता है। पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज क्या सीखी? क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे राम वर्क्स हार्ड डजंट ही, हमेशा देखोगे। कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखोगे डज नॉट ही। कभी देखा है ऐसा लिखा हुआ? नॉट को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में एनटी लिखा जाता है ना?
देखो यहाँ पे भी हमने सेंटेंस में लिखा था डज नॉट ही, गलत था, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो दो चीजें हमने क्या क्या सीखी क्वेश्चन टैग में, सीखी नहीं है, याद कर लो यही लेक्चर के अंदर ही। मतलब पीडीएफ पे डिपेंड होते हैं बाकी स्टूडेंट्स, लैब के स्टूडेंट्स तो क्लास में ही रटते हैं, एक एक चीज बिना रटे आपको रट जाएगी। क्या बोला क्वेश्चन टैग में, सेंटेंस, दो चीज बताओ जल्दी से, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ऑपोजिट होता है नेचर में। पहली चीज, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। पहली चीज सीखी। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो सेंटेंस है पॉजिटिव, हाँ, जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी डज नॉट ही नहीं होता, डजंट ही होता है। दोनों चीजें आई बिलीव समझ में आ गई होंगी, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर, ये जो आपकी मैराथन है, ये पहले जैसे एसपी बख्शी अलग होती थी, आर एस अग्रवाल अलग होती थी, अमन सर की ल्यूसेंट अलग होती थी, स्वप्निल मैम की आर एस अग्रवाल अलग होती थी, अब ये 5 बजे से 8 बजे तक लगातार चलती है। सबसे पहले आपकी स्वप्निल मैम आएंगी, वो रीजनिंग पढ़ा देंगी, फिर मैं आती हूँ, एसपी बख्शी कराती हूँ, फिर अभी अमन सर आ जाएंगे, ल्यूसेंट कराएंगे वो, ठीक। तो 5 बजे से 8 बजे तक गद्दी दबा के बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब ये थोड़ी समझने वाली बात है। यूजुअली क्या होता है आपके सेंटेंस में जब लिखा रहता है ना आई एम फाइन, दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा होता है, एम, ये। और मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने ये लेक्चर नहीं किया है तो 70 नहीं 80% बच्चा इसको सही मार्क करता है। ये भी समझो क्यों, क्योंकि हम लोगों की हमेशा से आदत होती है ना कि अगर लिखा है आपका सेंटेंस में हैज लिखा है तो क्वेश्चन टैग हम लोग देखते हैं कि हैजंट हो जाता है। अगर इज लिखा है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग आपका इजंट हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर एम लिखा है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम में एंटी लगाते हैं और इसको करेक्ट मार्क कर देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, ठीक। पर ये तो गलत है ना, एम में एंटी लिख के आप मार्क थोड़ी ना करते हो। क्या होगा यहाँ पे, इस चीज को समझ लीजिए, ये कोई वर्ड नहीं होता। इज का इजंट हो जाएगा, हैज का हैजंट हो जाएगा, डिड का डिडंट हो जाएगा, लेकिन एम का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनता है, या तो आर एंड और या तो एंट, इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। एम का जो क्वेश्चन टैग है, एम के बाद एंटी नहीं लगता, ये कोई वर्ड नहीं है। आरएंट होगा या फिर एंट होगा। एम का 2 क्वेश्चन टैग होता है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब एनर्जी आ रही है मुझे, अब एनर्जी जाके आ रही है। ये स्पीड होती है आंसर की। क्या आप लोग मतलब ऐसे ही बैठ जाते हो, एकदम यूट्यूब है, हम नहीं करेंगे, अभी मैम आंसर तो बता ही देंगी, ये सब नहीं चलेगा, एकदम फुल एनर्जी के संग। वेरी गुड, वेरी गुड। एसपी बख्शी की ना काफी लोगों को लेक्चर नहीं मिल रहे, जैसे आज 17th लेक्चर है, 16 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने एसपी बख्शी की अलग से प्लेलिस्ट बनवा रखी है। मैं क्या करूंगी, 1-2 दिन में जितने भी लेक्चर्स हैं सब उसमें ऐड करा दूंगी और प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सब काम कर देंगे हम लोग, आप सिर्फ फोकस से पढ़ाई किया करो। नेक्स्ट चीज देखते हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है और देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जल्दी से बताइए क्विकली। Thank you so much Sahil Kumar, thank you so much. Everyone has come, hasn't he? Everyone has come, haven't they? गजब का कंफ्यूज किया है, कसम से सवाल मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज होगे। करो इसको, जल्दी से करो फटाफट। बेचारे, बहुत दया वाली फीलिंग आ रही है। दया वाली फीलिंग किसी को ना आने देना, एकदम जोश में आ जाओ, आंसर करो। कतई मैम ऐसे कैसे आपने दया कर दी, हम इसका बताएंगे आंसर। समझो एवरी का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कभी भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, नंबर डेफिनेट नहीं होता है। मैंने बोला 5, आपको पता है मैंने 5 लोगों की बात करी है, लेकिन अगर मैंने बोला एवरीवन तो अब आपको क्या पता कि एवरीवन में 5 लोग हैं कि 500 लोग हैं, नंबर डेफिनेट नहीं है। अगर मैंने बोला समवन मतलब नंबर डेफिनेट नहीं है कि इसमें कितना है। तो जब नंबर हमारा इनडेफिनेट होता है तो उस केस में क्या होता है, हमेशा प्लूरल लगता है, चाहे वर्ब आए चाहे प्रोनाउन आए, हमेशा प्लूरल होगा। आपके सेंटेंस में अगर एवरीवन या समवन आ रहा है तो चाहे आपके सेंटेंस में वर्ब लिखा जाए
और चाहे प्रोनाउन लिखा जाए, दोनों प्लूरल होता है। ठीक, इस वजह से आपको प्लूरल चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे प्लूरल है तो ये आपका सही है। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो गया था, यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर हो गया था, यहाँ पे दोनों सिंगुलर था, तो बेसिकली सब गलत है। 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, सिर्फ 2 सही है। क्यों? क्योंकि एवरीवन और समवन सेंटेंस में आया, नंबर हमारा डेफिनेट नहीं है, तो चाहे प्रोनाउन आए और चाहे वर्ब आए, दोनों हम प्लूरल रखते हैं, तो हमने प्लूरल रख दिया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। समथिंग, अगर हमारे सेंटेंस में समथिंग, एनीथिंग या नथिंग आ रहा है, देखो जब हम कभी भी कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किताबों में बहुत लंबी लंबी चीज दी रहती है, नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं यहाँ पे लेक्चर में दे रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम टारगेटेड लेक्चर है, आपको भी पता है ये चीज। ठीक, तो उसको एज इट इज समझिए भी आप लोग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग आ रहा है, तो आपका जब वर्ब है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। अब आपने देखा समथिंग आया, समथिंग, एनीथिंग या नथिंग कुछ भी आ रहा है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो इस वजह से यहाँ पे इज भी सिंगुलर है और प्रोनाउन भी सिंगुलर है। बोथ द थिंग्स आर सिंगुलर, व्हाई? बिकॉज आर this verb is singular, something is given there, so if it is something or anything or nothing, सब कुछ हमारा क्या होगा, सब कुछ हमारा सिंगुलर होगा। ठीक, सब कुछ हमारा सिंगुलर होगा इसके बाद। और अगर हमारे सेंटेंस में समवन और एनीवन आता है तो इसके बाद सब कुछ प्लूरल होता है। ठीक, क्लियर है? अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? कम ऑन, क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड। क्योंकि ना मैं इसलिए पूछ रही हूँ बार बार क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। आज मैंने एक दिन रखा है क्वेश्चन टैग के लिए, ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 दिन क्वेश्चन टैग की क्लासेस चल रही हैं। एक लेक्चर में मुझे इसको खत्म करना है, पावर पैक रखना है, तो लेक्चर में आप लोग आंसर भी इसी तरह से करोगे। ठीक, वेरी गुड। अब देखो, ये भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जब हमारे सेंटेंस में लेट आता है, लेट, तो इसका क्वेश्चन टैग लेट एंड ये थोड़ी ना बनता है। अगर हमारे सेंटेंस में लेट आएगा तो क्वेश्चन टैग शैल आता है। ठीक, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में लेट आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में हमारे में शैल आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है, मैं कितने सेकंड्स आपको दिए जाएं? एक बार सेट करने में समय लगेगा मेरे ख्याल से 10 सेकंड, है ना? सब लोग आंसर करो, सब लोग। 10 सेकंड का समय है आपके पास, एक एक स्टूडेंट आंसर करो। अमेजिंग, वेरी गुड। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। अब ये कैन है, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और कैन का नेगेटिव क्या होगा? कैन नॉट, यानी कि कैंट। देखो कौन से ऑप्शन में कैंट है, इधर है सी में, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कितने लोगों का करेक्ट आंसर था? एग्जाम का सवाल है ये, कितने लोगों का करेक्ट आंसर था? काफी लोगों का था। सारे कॉन्सेप्ट्स याद है ना? सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने दिए, ऐसा नहीं आपको हजारों क्वेश्चंस करने की जरूरत होती, सेलेक्टेड करो, बहुत है। ये स्पीड होनी चाहिए, गजब की स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, और स्पीड में आंसर करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टाइम्स अप। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत थी क्या? यहाँ पे आम आया और हमें पता है आम का जो क्वेश्चन टैग है या तो एंट बनता है, ठीक, और या तो आर्ट बनता है। ये इन दोनों में से कौन सा दिया है? आंट दिया है तो बस सी सही हो जाएगा। वेरी गुड, पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। और तेज, स्पीड, वेरी गुड, कम ऑन,
दिस इज द स्पीड दैट आई वांट फॉर माय पीपल। अमेजिंग। चलो इसको करो जल्दी जल्दी जल्दी। कहां गया? 10 सेकंड से ऊपर समय थोड़ी ना मिलेगा। 30 सेकंड आपको क्या लग रहा है इसमें भी 30 सेकंड दिए जाएं आपको? क्विक क्विक क्विक, सुपर क्विक, भागो दौड़ो कदई। ही वॉज अस्लीप, वॉज आया, क्वेश्चन टैग क्या होगा? वॉज आएगा और वॉज के बाद एंटी लग जाएगा क्योंकि ऑपोजिट होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो वॉजेंट यहां पे आ जाएगा और किसी में तो वॉजेंट है नहीं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जो स्पीड है, मुझे लग रहा है कि सबको क्वेश्चन टैग, मेरा मतलब आज लेक्चर कंप्लीट होने से पहले ही क्वेश्चन टैग आपका तैयार हो चुका है। इसको करो जल्दी से। 5 4 3 2, स्पीड स्पीड, और तेज भागो दौड़ो। लेट आया, मतलब हमें पता है कि लेट का जो क्वेश्चन टैग है वो शैल होता है। सारे ऑप्शंस में से शैल कहां पे आ रहा है? 1 में, तो 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ओह सॉरी, कॉम्बैट के बारे में आपको बता दूं, एक फ्री टेस्ट होता है अनअकैडमी पे हर संडे को 12 बजे। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। फ्री टेस्ट है। अगर आपकी इसकी रैंक आ रही है तो आपको जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं 10-10 हजार के सब्सक्रिप्शंस फ्री में मिलते हैं। तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, संडे को 12 बजे होगा। ठीक, और टेस्ट की एंट्री जब आप करोगे, टेस्ट में एंट्री आपसे एक कोड पूछेगा। कोड होता है स्टडी, STUDY। जैसे ही आप ये कोड डालोगे टेस्ट में आप एनरोल हो जाओगे। ठीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा दूंगी क्लास के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओहो, आई एम सॉरी। चलो इसका आंसर आप लोग लिख दो, इसके लिए पोल नहीं मिलेगा। आंसर लिख दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? सब लोग लिखो। इसका पोल नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है इसके पोल में। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द कॉलेज टूडे। अब मुझे जल्दी से एक बात बताई जाए, सेंटेंस में क्या दिया गया है? सेंटेंस में क्या दिया गया है? अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। ये चीज क्लियर है? अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। उल्टा चलता है। सेंटेंस में हमने देखा नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। तो डजंट का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डज। ठीक है, और ही का तो ही रहेगा, तो डज ही हो जाएगा। बात समझ में आई? डज ही कैसे होगा? वेरी गुड, सभी का सही है, सभी का सही है। मजे वाली बात तो ये है। लेट्स प्रे टू गॉड, लेट्स प्रे टू गॉड। आंसर लिखो, सब लोग आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में, क्या होगा? अमेजिंग, वेरी गुड। लेट्स प्रे टू गॉड, क्या आएगा यहाँ पे? लेट्स है, लेट है, तो शैल हो जाएगा। तो आपके सेंटेंस में क्या आ जाएगा? शैल वी। और मजे की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था। यू हैड मेट, जल्दी से आंसर करो इसको। इसका क्या होगा? यू हैड मेट मी बिफोर। एग्जैक्टली मुझे आंसर चाहिए। हाँ, स्पीड में और स्पीड। क्या हो गया? मेरी स्पीड तो वही है, आपकी कैसे कम हो जाती है बीच बीच में? यू हैड मेट मी, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। हैड का बन जाएगा हैडंट, और यू का यू ही रहेगा, तो ये हैडंट यू आ जाएगा। मजे की बात ये है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था। वेरी गुड। इसी तरह से एनर्जी बनाए रखा करो। डेली 5 बजे से 8 बजे तक, मुझे जैसे IB में 5 घंटे पढ़ते थे ना, यहाँ तो 3 ही घंटे पढ़ना है, 5 से 8, यही इसी एनर्जी के संग। ठीक, चलो कल से 5 बजे आ जाना सब लोग, जितने लोग भी नए यहाँ पे जुड़े हैं। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। सबसे पहले RS अग्रवाल होती है 5 से 6, 6 बजे SP बख्शी, 7 और 7 बजे अभी अमन सर आ जाएंगे ल्यूसेंट लेके। 3 घंटे नॉन स्टॉप। वी couldn't enjoy the picnic। अब यहां पे हमने देखा could not,
सेंटेंस नेगेटिव हो गया, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो कुडंट का जो क्वेश्चन टैग है वो हो गया कुड, और वी का तो वी ही रहेगा, तो कुड वी हो जाएगा। बात समझ में आए? बात समझ में आई? सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अमेजिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। He is a rude man. I want every one of you to give answer and don't be rude. जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। और स्पीड, और स्पीड। He is a rude man. सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक, मतलब क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। तो ही इज अ रूड मैन, इज का नेगेटिव क्या होगा? इजंट, और ही का तो ही रहेगा, इजंट ही, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करो सब लोग जल्दी से। एवरीबडी वॉज वॉचिंग द टीवी, एवरीबडी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन। जल्दी से इसको करिए सब लोग। वेरी गुड। हाँ, एवरीबडी आ गया सेंटेंस में भाई। ये तो यहां पे तो हमारे सेंटेंस में प्लूरल ही आएगा। एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इनके केस में हमेशा प्लूरल यूज होता है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसके अलावा आपने एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो अलग से आ गया हो। ये चीज समझ में आई? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मिसेस सक्सेना इज अ गुड लेडी। अब सॉरी, यहाँ पे आपके में प्लूरल रहेगा, तो वॉज का प्लूरल हो जाएगा वर, और ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, वरंट, और प्रोनाउन दे आ जाएगा, वरंट दे। बात समझ में आई? वॉज का हो जाएगा वर, और वॉज हमारा बिना नॉट के है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, और फिर दे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अमेजिंग। स्पीड में सब कुछ यहीं पे रेडी करना है। वेरी गुड। और तेज, धीरे। मिसेस सक्सेना, बताओ कौन सी मूवी में ये मिसेस सक्सेना थी? बहुत फेमस मूवी है मिसेस सक्सेना। बताओ कौन सी मूवी में थी? देखते हैं कौन गेस कर पाता है। मिसेस सक्सेना इज अ गुड लेडी। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। इज का नेगेटिव होता है इज और एंटी, और मिसेस सक्सेना का शी हो जाएगा, ठीक। वेरी गुड, अमेजिंग, सुपर्ब। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सेंटेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। सेंटेंस में क्या आया है? समथिंग, मतलब कि यहां, अच्छा सॉरी, मस्ट है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। मस्ट का नेगेटिव क्या होगा? मस्ट, और एंटी एज इट इज लग जाएगा, और समथिंग की बात हुई थी तो इट हो जाएगा। समथिंग और एनीथिंग के साथ क्या आता है? हमेशा सिंगुलर आता है, इस वजह से मसंट के बाद इट आया, ठीक। क्यों? क्योंकि समथिंग हो चाहे एनीथिंग हो, हमेशा क्या आता है? हमेशा आता है उनके संग सिंगुलर। और समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, इसके संग क्या आता है? प्लूरल आता है। वेरी गुड, अमेजिंग। तो ये चीज हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, स्पीड में आंसर कर रहे हो आप लोग, दैट्स रियली वेरी गुड। Someone might come, someone आ गया तो मतलब यहां पे प्लूरल आएगा, दे। पता चला? someone, everyone, somebody, everybody, इसके संग प्लूरल आएगा, चाहे वर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो, तो हमने पहले से दे लिख दिया, ठीक। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो माइट का नेगेटिव क्या होगा? MIGHT, पहले माइट लिख दिया जाएगा और उसके बाद NT, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव, ठीक। चलिए, वेरी गुड। ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी। बताओ क्या होगा यहां पे? सेंटेंस को देखो, ए, वेरी गुड। ही नीड्स मनी आपके सेंटेंस में आया है नीड्स।
अब देखो नीड्स का ऐसा तो है नहीं, नीड नीडेंट हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब हमने देखा नीड्स, ये थोड़ा नया है, ध्यान से सीख लो, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। नीड का नीडेंट तो बनेगा नहीं, लेकिन हमें पता है नीड्स हमारा क्या है, प्रेजेंट में है। अब आप मुझे बताओ डू, डज और डिड में प्रेजेंट में कौन सा है? ये दोनों प्रेजेंट में है, मतलब यहां या तो यहां पे डू आएगा या तो यहां पे डज आएगा। लेकिन हमने देखा बात हो रही है सिंगुलर की, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, मतलब हमें डज चाहिए। ठीक, तो ही नीड्स मनी क्या हो जाएगा? डजंट ही। बात समझ में आई क्यों डज होगा? क्योंकि नीडेंट कोई वर्ड नहीं होगा, तो नीडेंट यहां पे नहीं यूज होगा। नीड वर्ड है, लेकिन नीडेंट आप थोड़ी ना कर दोगे, तो नीडेंट की जगह पे क्या आएगा? हमने देख लिया टेंस कौन सा यूज हुआ है, अब टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे डज लिख दिया। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, तो डज के बाद एंटी लगा दिया। और उसके बाद हमने देखा ही लिखा है तो ही का तो ही रहेगा, तो यहाँ पे ही हो गया। ही कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है सेंटेंस में। दिमाग में पता नहीं क्यों मेरे गाने बजने लग रहे हैं आज। इसको करो जल्दी से, क्विकली। और आप लोगों का जो गेस है वो भी बहुत गजब का है, कातिलाना गेस। वेरी गुड। डजंट ही, शैल वी। अच्छा जी, चलो देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है? नीड नॉट, ये नेगेटिव है। अब आखिरी के थोड़े से समझने वाले हैं, पूरे ध्यान से समझिए। सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। नीड के बाद एंटी लगा है, नीडेंट हो गया, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? नीड। और जो आई है वो तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो नीड तो वर्ड होता है ना, तो हमने नीड लिख दिया। लेकिन यहाँ पे डजंट क्यों लिखा था? क्योंकि नीडेंट वर्ड नहीं होता। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 7 इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 को करिए सब लोग, स्पीड में करिए। क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एक एक चीज क्लियर ना हो जाए सबको। निशा, नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे नीड नॉट आया है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो तो नीड आएगा। नीड, निशा के लिए क्या हो जाएगा? शी, तो नीड शी हो जाएगा। बात समझ में आई? नीड नीडेंट नहीं होता है, लेकिन नीड होता है। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। दिल्ली इज नॉट वेरी फार अवे, इसका क्या होगा आंसर बताओ? दिल्ली इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम मेरठ। दिल्ली इज नॉट, सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इज नॉट का है तो इज आएगा और दिल्ली का इट आ जाएगा। ठीक, दिल्ली के लिए ही और शी तो यूज होगा नहीं, दिल्ली के लिए ही और शी तो यूज होगा नहीं, जगह के लिए क्या यूज होगा? इट। तो हमने क्या यहां पे कर दिया? इट, इज इट। ठीक, चलिए जी। शालिनी इज वेरी यंग, इसको देखते हैं। शालिनी इज वेरी यंग, क्या होगा इसमें? जल्दी से करो, क्विकली सब लोग करिए फटाफट। शालिनी इज वेरी यंग, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो इज का जो क्वेश्चन, इज का नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? इजंट। ठीक, यहां पे आपके में इजंट आ जाएगा। और शालिनी है तो शालिनी के लिए शी आएगा। अगर यहां किसी लड़के का नाम होता, राम होता, तो राम के लिए ही आता। दिल्ली है तो दिल्ली के लिए इट आएगा। ठीक, इस तरह से यूज होता है क्वेश्चन टैग। यू आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, क्या होगा इसका? यू आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। स्पीड में आंसर करो, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका
क्या होगा, यू आर, आर का क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्या जाएगा, आरंट यू। ठीक, हमने अभी अभी क्या सीखा, इज का क्वेश्चन टैग हमारा दो होता है, एक तो होता है एंट और एक ये आंट होता है, लेकिन आर का भी तो क्वेश्चन टैग आंट होगा। ठीक है, आपका इज का हो रहा है, ठीक है, सॉरी एम का हो रहा है, इज का नहीं एम का हो रहा है, लेकिन आर का भी आरंट होगा। वेरी गुड, एम का है, सॉरी गाइज मैंने इज लिखा था, यहाँ पे एम आएगा, आर का भी आरंट होगा, इस वजह से यहाँ पे आरंट लिखा गया है। क्लियर है, वेरी गुड। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से करो स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, आंसर करिए सब लोग, क्या होगा। वेरी गुड, दैट्स प्रीटी गुड। स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, हम हमारे सेंटेंस में क्या लिखा है, आर। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट दे। दे क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो दे ही आएगा। लड़के का नाम होता तो ही हो जाता, लड़की का नाम होता तो शी हो जाता, किसी चीज की बात होती तो इट हो जाता। स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो दे ही आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे दे आया है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुपर्ब। दे डोंट लाइक क्या होगा, जल्दी से बताओ। They don't like to bathe in winter. किसको किसको सर्दियों में नहाना नहीं पसंद है भाई? They don't like to bathe in winters. किसको किसको सर्दियों में नहाना नहीं पसंद है? काफी लोग हैं यहाँ पे जिनको नहीं पसंद है। चलो सेंटेंस पे आते हैं दोबारा। They don't like to bathe in winters. आपके सेंटेंस में लिखा है don't. ध्यान दो, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है ना, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डू हो जाएगा। डोंट का पॉजिटिव हो जाएगा डू, और दे का तो एज इट इज दे लिख लिया गया है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसको करो आंसर जल्दी से सब लोग। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। वेरी गुड, और स्पीड में आंसर करो, थोड़ा और तेज। शुड नॉट, आपके सेंटेंस में शुड नॉट आया है, मतलब नेगेटिव आ गया, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो शुड नॉट का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या हो जाएगा, शुड, और आपका यू का तो यू ही रहेगा। ठीक है, शुड नॉट का हो जाएगा शुड, और जो यू है उसका तो यू ही रहेगा। ये चीज क्लियर है सबको? वेरी गुड, अमेजिंग। इसको करो। मिस मीनू डज प्ले chess. Miss Meenu does play chess. Quickly do it. Very good, very good. अब इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। Does play, does पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डज के बाद ऐसे नेगेटिव हो गया, और मिस मीनू है यानी कि लड़की है तो यहाँ पे शी आ जाएगा। कितने लोगों ने ये आंसर किया है? एग्जैक्टली यही कितने लोगों का आंसर आया है? चलो दैट्स रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आई एम एल्डर टू यू, क्या होगा यहाँ पे? आई एम एल्डर टू यू। सेंटेंस में लिखा है एम, एम का क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा? आंट, और आई है तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आंट आई आंसर होगा आपका। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ये लेक्चर अभी आपका चलेगा 15-20 मिनट और, फिर आपके आंसर आएंगे। एक क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुझे नए स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कल आप लोगों की फ्री क्लास है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। ध्यान से सुनना, आज तक कभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास नहीं हुई है। कल आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की फ्री क्लास है, पेड नहीं है, फ्री है। ध्यान से सुनो,
फ्री है इसीलिए एक एक स्टूडेंट को अटेंड करनी है। कितने बजे है? दिन में 12:15 बजे है। कहाँ पे है? अनअकैडमी प्लस पे है। पहुंचना कैसे है? कमेंट सेक्शन में मैंने एक ऊपर लिंक पिन किया है, देखो कमेंट सेक्शन में मैंने ऊपर एक लिंक पिन किया है, उस लिंक पे क्लिक करो, एनरोल करो। आप अगर नए हो तो आपसे पासवर्ड पूछेगा क्लास का पासवर्ड है स्टडी। जल्दी से डाल दीजिए, एनरोल कर लीजिए अपने आप को 2 मिनट के अंदर। तब तक मैं पानी पी ले रही हूँ, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से एनरोल कर लो। कल 12:15 बजे दिन पे क्लास है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है, सब लोग अटेंड करना, ठीक। कर लिया? क्लास कंटिन्यू की जाए, कंटिन्यू करा जाए भाई। हो गया? चलो ग्रेट। आई होप सबने एनरोल कर लिया होगा। जरूर अटेंड करना क्योंकि आप सबको प्रॉब्लम होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आई नो दैट। 12:15 बजे होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी, अनअकैडमी पे होगी। क्लास का लिंक मैंने ऊपर पिन कर दिया है, क्लिक कर लेना लिंक को। और ये जो लोग नए हैं उनसे पासवर्ड पूछेगा तो आप पासवर्ड डाल देना। कल क्लास है और आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल आपके सामने है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। शी प्रिपेयर्ड वर्मीसेली। वर्मीसेली किसको बोलते हैं वैसे? वर्मीसेली किसको बोलते हैं? आपने नमकीन सेवई खाई है, सेवई, उसको वर्मीसेली बोलते हैं। चलो आंसर देखो, कैसे देखेंगे थोड़ा आप लोग भी सीखो। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसमें से क्या क्या है? ये और ये नेगेटिव है, मतलब ए और सी आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब हमारा सेंटेंस पास्ट में है, प्रिपेयर्ड तो एक पास्ट का वर्ड है ना, मतलब क्वेश्चन टैग भी पास्ट का होगा। बी और डी में से पास्ट का कौन सा है? बी है, मतलब ये भी कट गया एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड समझ में आया सबको? किस तरीके से एग्जाम में कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं और कुछ लोगों को समय लग जाता है इस वजह से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने बोला है वैसे ही करिए, सबका सही आएगा। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला है वैसे ही करिए सब लोग। चलो दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया है ये। काफी लोगों ने आंसर किया है, देखते हैं क्या आया है। आई विल नेवर सी यू अगेन। अब हमारे सेंटेंस में क्या आया है? नेगेटिव है, नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, यानी कि ये विल नेवर। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। सारे ऑप्शंस में से ये और ये तो नेगेटिव था, ये और ये पॉजिटिव था, लेकिन विल का तो विल ही रहेगा ना, वुड तो होगा नहीं। मतलब बी और सी पहले से कटा था, ये भी कट गया, ए बचा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वंडरफुल, अमेजिंग। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Nobody bothers। दिमाग लगाइएगा आंसर करने से पहले। मुझे एक एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए, लेकिन दिमाग लगाइएगा आंसर करने से पहले सब लोग क्विकली। Nobody bothers। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? देखो मैं चाह रही हूं आप लोगों का दिमाग भी उसी तरह से चले जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तभी तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम पढ़ाई करना और एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करना, दोनों चीजों में क्या फर्क है। बताओ प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, मतलब क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का होगा। देख लो, ये पास्ट का है, ये पास्ट का है। मतलब जैसा ही देखा आपने कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का होगा, मतलब ए और बी तो आंसर हो नहीं सकता, या तो सी होगा आंसर या तो डी होगा। नोबडी बॉदर्स, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डू दे। बात समझ में आई? अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, कोई बॉदर नहीं करता। नेगेटिव सेंटेंस है ना, नोबडी, नो आ गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, मतलब ऑपोजिट होता है क्वेश्चन टैग। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो इनमें, इन दोनों में से पॉजिटिव क्या है? डू दे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, डू दे। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किस तरह से अप्रोच रखनी है ये समझ में आना चाहिए। समझो समझो, जैसा कराया है वैसे ही आंसर करना।
वेरी गुड, फैबुलस, अमेजिंग। सती प्रथा, अब यहां पे हमारे सेंटेंस में क्या आया है, हैज है, मतलब हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का होगा। अब हमने देखा ये दोनों पास्ट का था तो सी और डी तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो बी होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यानी कि ये आपका बी आंसर हो गया। बात समझ में आई? किस तरीके से देखते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि यार इन्होंने तो 2 सेकंड में कर लिया, हमें करने में 10 सेकंड लग गए। तो यही चीज होती है, पढ़ते दोनों लोग हैं, बात ये आती है कि एप्लीकेशन किसको आती है। ऐसे करो, क्योंकि पढ़ाई यहाँ पे लैब पे मेरा एजेंडा सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है। वर्षा मैम आई, उन्होंने पढ़ा दिया, काम खत्म। मेरा एजेंडा है कि जितने लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करना है। लैब इज एन इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो आप लोगों को इस तरह से फील आना चाहिए। और कैसे क्वालिफाई करोगे एग्जाम, सीखना अलग बात है, अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्विकली डू इट। वेरी गुड, फैबुलस, बहुत बढ़िया। ये वाले क्वेश्चंस पढ़े नहीं जाते हैं। इसमें मैंने देखा एम है, इसका क्वेश्चन टैग एम का क्या बनेगा, आरंट या फिर एंट। चारों ऑप्शंस में आरंट यहां पे है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ते नहीं है पूरा, ठीक? इसको करिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी नए जुड़े हैं, 5 से 8 होती है ये मैराथन। जितने लोग भी यहाँ नए जुड़े हैं, 5 से 8 डेली मैराथन होती है। पहले आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग, फिर एस.पी. बख्शी की इंग्लिश, फिर ल्यूसेंट शुरू हो जाएगी अभी, ठीक? तो पूरे टाइम रहा करिए अगर सच में पढ़ने आए हैं आप लोग। इट इज डेंजरस टू क्लाइंब माउंटेन्स, प्रेजेंट है मतलब क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट होगा। तो यार इसमें तो सभी प्रेजेंट है, अपनी याला लॉजिक फेल हो गया। अब हमने देखा सेंटेंस हमारा इट इज डेंजरस टू क्लाइंब माउंटेन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? फिलहाल मैं आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इजंट इट आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोगों को लगता है कि डेंजरस वर्ड नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट या नेवर, कुछ तो आए सेंटेंस में, नॉट, नेवर, नो। डेंजरस का मतलब नेगेटिव थोड़ी ना होता है। अगर मैंने बोला इट इज डेंजरस टू स्मोक सिगरेट, तो क्या मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया? पहले तो ये चीज सीखो, शब्द पे मत डिपेंड हो। सेंटेंस नेगेटिव होगा, नॉट, नेवर, नो जरूर आएगा। इसमें नहीं आ रहा है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो इज का जो क्वेश्चन टैग है, इज का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा? ये देखिए, मैं अपने फिंगर से लिख रही हूं, इजंट इट। चारों ऑप्शंस में इजंट इट यहाँ पे है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे सच में ये चीज नहीं समझ में आ रही है, एग्जामिनर ने क्या सोचा आपको कंफ्यूज करने के लिए, इजंट इट के बाद सो क्यों लिख के दे दिया? खैर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था आप लोगों को ये, ठीक? कंफ्यूज होना नहीं था आपको। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आंसर करिए सब लोग क्विकली। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट है तो शाल आ जाएगा, शाल भी। ये तो सिंपल है, ये तो काफी हम लोगों ने किया भी है। चलो दैट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग, सुपर्ब। हमारा क्या है, ही इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, बहरूपिया। अब हमारे सेंटेंस में इज आया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपली इजंट और ही का तो ही आ जाएगा, तो ये ही हो गया, ठीक है? वेरी गुड। तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, एंड ये ओ सॉरी, ओके। एक चीज मुझे आपको यहां पे बतानी थी इससे पहले कि ये ओवर हो जाए।
कभी भी ये जो सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में आता है इसलिए बता रही हूं, इजंट ही की जगह अगर आपको पहला ऑप्शन दे दिया गया है इज नॉट ही, तो आप क्या करेंगे? अगर इजंट ही की जगह आपको ऑप्शन दे दिया गया है इज नॉट ही, तो आप क्या करेंगे? सही मार्क करेंगे कि गलत मार्क करेंगे? बताइए। इज नॉट ही गलत मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। ठीक, अब क्या हुआ, आप लोग जो डिपेंड करते हो हमेशा हमेशा किस चीज पर डिपेंड करते हो कि हमको पीडीएफ मिलेगी, हम पीडीएफ रिवाइज करना शुरू कर देंगे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है, रात तक मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं आपसे जो कहना चाह रही हूं ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक कोई नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। आप लोगों का तैयार हो गया है, लेकिन मुझे कैसे पता कि प्रिपेयर है? अभी अमन सर को आने में एग्जैक्टली 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि जो मैं बड़बड़ पूरे सुबह से लगाई पड़ी थी, मुझे देखना ही है उसका कुछ असर हुआ है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग मुझे 3 पॉइंट्स लिख के बताइए जो मैंने क्वेश्चन टैग के बारे में आपको बताए हैं, और मैंने बोला है कि इसके अलावा इसके बाहर से नहीं आना है। 3 पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए जल्दी से, सुपर क्विक। वेरी गुड, सब लोग लिख के बताओ 3 पॉइंट्स हैं। गुड, स्पीड में 3 पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन टैग, हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो नेचर में ऑपोजिट होता है। मतलब अगर हमारा जो सेंटेंस है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन टैग है हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कभी भी आप किसी सेंटेंस में ये लिखे हुए नहीं देखोगे डज नॉट ही, कभी भी नहीं देखोगे, गलत है। हमेशा डजंट ही लिखा जाएगा, कभी भी डज नॉट ही नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, अगर मैंने आप लोगों से एक सेंटेंस पूछा सिंपल सा, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताओ 3 चीज का, हैड का, डिड का और इज का, 3 वर्ड्स का क्वेश्चन टैग बताओ। जल्दी से देखते हैं आप लोगों ने रिवीजन, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। हैड का, डिड का और इज का, जल्दी से क्वेश्चन टैग बताइए तीनों का। हैड का, डिड का और इज का क्या होगा क्वेश्चन टैग? क्विकली टेल मी। वेरी गुड, क्या होगा? यस, वेरी गुड। बस हैड का है तो इसमें एंटी ऐसे लग जाएगा हैडंट, डिड में भी एंटी लगेगा डिडंट, और इज में भी ऐसे एंटी लगेगा इजंट। ठीक, क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों ने 2 चीजें और क्या सीखी थी? इसके अलावा हमने 2 चीजें सीखी थी कि हमारे पास जो एक सेकेंड, इसके अलावा 2 चीजें हमने सीखी थी कि अगर सेंटेंस में समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी आ रहा है तो क्या होगा? सिंगुलर की प्लूरल? जल्दी से बताओ। समवन, समबडी आ रहा है तो क्या होगा? प्लूरल। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर एवरीथिंग और नथिंग और एनीथिंग आ रहा है तो सिंगुलर होगा। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें कन्वे कर रही हूं। सब लोग इसको ज्वाइन कर लेना, कल दिन में 12:15 पे होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों ने अभी तक मेरे तरीके से पढ़ा नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा डर लगता है। जब आप पढ़ोगे ना, इसीलिए मैंने फ्री लॉन्च किया है ताकि हर किसी को सही मेथड पता हो। 12:15 पे शुरू हो जाएगा कल, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आपको ये पासवर्ड लगाना होगा क्लास का। आपको पासवर्ड लगाओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। कल 12:15 पे लेक्चर है। ठीक, ठीक है। और अभी आपका अमन सर का ल्यूसेंट का लेक्चर होगा, और ल्यूसेंट के लेक्चर के बाद लैब पे आज से जितने भी लोग, जैसे ये वाला जो लेक्चर है ये कंबाइंड है ना, बैंक, एसएससी जो भी आप दे रहे हो, लेकिन जितने भी लोग यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अलग से मैराथन है जिसमें सिर्फ यूपीएसआई टारगेटेड पढ़ाया जाएगा। सब होगा उसमें, हिंदी होगी, जीएस होगा, एवरीथिंग। एंड ये आपका 8:30 बजे से शुरू है। 8:30 बजे से आज ही से शुरू है पहला लेक्चर यूपीएसआई का। ठीक, चलिए अब मैं जल्दी से
ओके, तो फिर अमन सर आपके आ चुके हैं, मैं माइक उनको हैंड ओवर कर दे रही हूँ और आपकी पीपीटी हेलो हाय, चलिए तो शुरू करेंगे यार, गजब का पॉलिटी एकदम। और आज ना मस्त चीजें सीखोगे कि यार इमरजेंसी कैसे लगी थी। आज हम क्या डील कर रहे हैं, आज हम डील कर रहे हैं, आ जाएगी अभी पॉलिटी में, तब तक आ गया, ये आ गया यहाँ पर।